रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी निर्धारित कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है आपके पास तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका पीरियड नंबर क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप नंबर क्या है। यानी कैसे पहचाना जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है एलिमेंट, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है एलिमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। यानी एक एलिमेंट का पहचान कैसे किया जाता है कि किस ब्लॉक से, किस पीरियड से, किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में तत्वों का निर्धारण। सबसे पहले आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप है, 7th पीरियड है, 4 ब्लॉक है एस, पी, डी और एफ। तो कोई एलिमेंट आपको दे करके पूछ लिया जाए कि इस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, यानी पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है रेगुलर मैनर में। सबसे पहले पीरियड नंबर निकाला जाता है, उसके बाद ब्लॉक अगर मालूम चल जाए एलिमेंट का तभी आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। बात रहा कि वो कैसे सर, तो आप देख सकते हैं इधर। सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पीरियड नंबर यानी आवर्त संख्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का लिख लेना है और देखना है कि उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है। सेल का मैक्सिमम वैल्यू ही किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पीरियड नंबर को। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है सेल का यानी एन का, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वही आपको पीरियड नंबर बताता है। सेकंड में क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक कैसे मालूम चलेगा उस एलिमेंट का? तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में फिलअप किया गया है। जिस सबसेल में फिलअप किया जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वही सबसेल उस एलिमेंट का कोरोस्पोंडिंग ब्लॉक होता है। मान लेते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में भरा गया तो बोलेंगे कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी में भरा गया तो बोलेंगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में फिलअप किया जाता है वही सबसेल उस एलिमेंट का कोरोस्पोंडिंग ब्लॉक होता है। इतना सा याद रखना है। ब्लॉक अगर मालूम चल गया तो फिर आप ग्रुप नंबर उसका, उस एलिमेंट का डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पीरियड नंबर निकालना है, रेगुलर मैनर में चलना है। पीरियड नंबर, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद फिर क्या निकालना है आपको? ग्रुप नंबर। ब्लॉक मालूम चल गया तब आप निकाल सकते हैं ग्रुप नंबर। वो कैसे? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या होता है? एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस का मतलब क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ग्रुप का यानी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बोलेंगे कि प्रथम ग्रुप का यानी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। एस सबसेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो इस तरह से आप एस ब्लॉक के एलिमेंट को ग्रुप नंबर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है आपके पास तो उसका ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो 10 प्लस एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। 10 हमेशा कॉमन रहेगा और देखना क्या रहेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में और पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसको 10 के साथ आपको क्या करना है? जोड़ देना है। मान लेते हैं कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4, 4 को 10 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। यानी पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो 14th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही इजी है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस सबसेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डी सबसेल
जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 सबसेल होता है, एस और डी। तो एस और डी वाले इलेक्ट्रॉन को सीधा जोड़ देना है, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि एस और डी को जोड़ेंगे। जैसे मान ले कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितना है तो 5 है, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 7th ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरह से डी ब्लॉक वाला रहेगा। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं, इसका तो फिक्स है। जितने भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उसको ग्रुप थर्ड में रखा गया है। यानी इसका मतलब कि जितने भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर कितना होता है तो थर्ड होता है। तो ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका नोन है। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का पीरियड ग्रुप जानते हैं, यानी एक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना है तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। आपको बोला गया कि ये पीरियोडिक टेबल में कहां है। कहां है का मतलब क्या, इसका पोजीशन बताओ, यानी पीरियड नंबर निकालो, ब्लॉक निकालो और ग्रुप नंबर निकालो। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6, 3s2 और 3p क्या 6, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा तो 3d हो जाएगा 6। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आयरन का। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कहा किसको जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी सेल का मैक्सिमम वैल्यू। तो सेल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो 4 है, यानी इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा तो पीरियड नंबर जो होगा वो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या निकाला जाता है ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक तो ब्लॉक देखने के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में भरा गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा गया, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद फिर के ब्लॉक मालूम चल गया तो ग्रुप नंबर निकालेंगे। ग्रुप नंबर डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है अभी बताया फॉर्मूला हम। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है ns प्लस n माइनस 1d इलेक्ट्रॉन। ns का मतलब क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एस सबसेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एस सबसेल यही है। n माइनस 1d, n का जगह 4 रखेंगे तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना बचेगा 3d। तो 3d यहां पर है। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी इसका मतलब हो गया कि 8 ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर, ब्लॉक और ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हैं। रेगुलर मैनर में चलना है, ठीक है। सबसे पहले पीरियड नंबर, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद फिर क्या निकाला जाता है तो ग्रुप नंबर।